हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक में। आज का टॉपिक है नमस्ते स्कीम। तो नमस्ते स्कीम के बारे में आगे पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम या यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना। अब जानते हैं चर्चा में क्यों है। केंद्रीय बजट 2023-24 के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही सरकार सभी शहरों और कस्बों में सेफ्टी टैंक तथा सीवर की 100% यांत्रिक सफाई सुनिश्चित करने पर विचार कर रही है। इस योजना को देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों या अर्बन लोकल बॉडीज तक विस्तारित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब नमस्ते जो स्कीम है, इससे जुड़ी कुछ बेसिक बातें जानते हैं। इसे वर्ष 2022 में केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लॉन्च किया गया। यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई थी। इसके अगर उद्देश्य की बात की जाए तो भारत में स्वच्छता सफाई से संबंधित कार्यों में होने वाली मौतों को शून्य करना, स्वच्छता के सभी कार्य कुशल श्रमिकों के द्वारा कराया जाना, कोई भी सफाई कर्मचारी मानव मल के सीधे संपर्क में न आए, स्वच्छता कर्मचारियों को स्वयं सहायता समूहों में शामिल करना और स्वच्छता उद्यमों को चलाने हेतु सशक्त बनाना, सुरक्षित स्वच्छता कार्य के प्रवर्तन और निगरानी को सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय, राज्य और शहरी स्थानीय निकाय स्तरों पर पर्यवेक्षी तथा निगरानी प्रणाली को मजबूत करना है। स्वच्छता सेवा चाहने वालों व्यक्ति व संस्थाओं को पंजीकृत और कुशल स्वच्छता श्रमिकों से सेवा लेने हेतु जागरूकता बढ़ाना। अब अर्बन लोकल बॉडीज में लागू की जाने वाली योजनाओं की मुख्य विशेषता जानते हैं। तो सबसे पहले पहचान। नमस्ते में सीवर या सेफ्टी टैंक वर्कर्स की पहचान करने की परिकल्पना की गई है। सेफ्टी या सीवर टैंक वर्कर को व्यावसायिक प्रशिक्षण और पीपीई किट प्रदान करना है। स्वच्छता प्रतिक्रिया इकाइयों को सुरक्षा उपकरणों हेतु सहायता देना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या PMJAY के तहत चिन्हित SSW और उनके परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करना है। आजीविका सहायता कार्य योजना स्वच्छता से संबंधित उपकरणों की खरीद हेतु सफाई कर्मचारियों को वित्तीय सहायता एवं सब्सिडी प्रदान करके मशीनीकरण तथा उद्यम विकास को बढ़ावा देना। सूचना शिक्षा और संचार अभियान। नमस्ते योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु अर्बन लोकल बॉडीज और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के द्वारा संयुक्त रूप से व्यापक अभियान चलाए जाएंगे। हाथ से मैला ढोने की प्रथा जो मैनुअल स्क्वेंजिंग है, तो मैनुअल स्क्वेंजिंग को सार्वजनिक सड़कों और सूखे जो शौचालय से मानव मल को हटाने, सेफ्टी टैंक, नालों और सीवर की सफाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारत ने मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 बनाया, जिसके तहत इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह अधिनियम हाथ से मैला ढोने की प्रथा को अमानवीय प्रथा के रूप में चिन्हित करता है। मैला ढोने की समस्या से निपटने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कुछ कदम। तो हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास संशोधन विधेयक 2020 लाया गया। यह सीवर की सफाई को पूरी तरह से मशीनीकृत करने, ऑन साइट सुरक्षा के तरीके अपनाने और सीवर में होने वाली मौतों के मामले में कर्मियों के परिवार वालों को मुआवजा प्रदान करने का प्रस्ताव करता है। यह मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 में बदलाव करता है। इसे अभी कैबिनेट की मंजूरी मिलना शेष है। मैला ढोने वालों कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013। वर्ष 2013 का अधिनियम जो वर्ष 1993 के अधिनियम के स्थान पर लाया गया, न केवल शुष्क शौचालय के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है बल्कि अस्वच्छ शौचालयों, गड्ढों और खुली नालियों की हाथों द्वारा सफाई पर भी प्रतिबंध लगाता है। अस्वच्छ शौचालयों का निर्माण और रखरखाव अधिनियम 2013। यह अस्वच्छ शौचालयों के निर्माण या रखरखाव तथा किसी को भी हाथ से मैला ढोने हेतु काम पर रखने के साथ साथ सीवर और सेफ्टी टैंकों की खतरनाक सफाई को गैर कानूनी घोषित करता है।
अत्याचार निवारण अधिनियम वर्ष 1989 में अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सफाई कर्मचारियों के लिए एक एकीकृत रक्षा कवच साबित हुआ है। मैला ढोने वालों के रूप में कार्यरत 90% से अधिक लोग अनुसूचित जाति के थे। यह अधिनियम हाथ से मैला ढोने वालों को निर्दिष्ट पारंपरिक व्यवसाय से मुक्त करने के संदर्भ में एक मील का पत्थर बन गया है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। तो वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश ने सरकार के लिए उन सभी लोगों की पहचान करना अनिवार्य कर दिया था जो वर्ष 1993 के बाद से सीवेज सफाई का काम करने के दौरान मारे गए थे, और प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए दिए जाने का भी आदेश दिया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना।